हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आज एक बहुत दूर से मेहमान आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, बट बहुत रेयर हमें देखने को मिलता है कि कोई अंडमान निकोबार से एग्ज़ाम दे रहा है एंड क्रैक कर चुका है, एंड वो भी आईएफएस से। तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। एंड वही एक मेहमान आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने सीएसआईआर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई करने के साथ साथ बहुत अच्छा रैंक इन्होंने हासिल किया है। बहुत सारी तमाम बातें इनसे हम कर लेंगे। ये सब बातें करने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन इन्हीं के मुंह से हम सुन लेते हैं। तो प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। नमस्ते सर, मेरा नाम तनुश्री नंदी है। मैं श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार आइलैंड से हूँ। मैंने एमएससी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। जून 2024 में मेरा कंप्लीट हुआ है एमएससी। उसके बाद मैंने ये अटेम्प्ट दिया है। ग्रेट। कौन से सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया है? मैंने एमएससी बॉटनी से किया है, मैंने बॉटनी ऑनर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट आपके आवाज़ से लगता नहीं कि आप मास्टर्स में हो। बहुत। हाँ। एंड क्यों लगा आपको कि सीएसआईआर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें? मैंने 12th से मैंने ठान लिया था कि मुझे रिसर्च लाइन में जाना है। इवन मैंने नीट एग्जाम भी नहीं दिया था बिकॉज मुझे रिसर्च में ही जाना था। इवन प्लांट के ही मतलब इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल रिलेटेड रिसर्च करना था, तो इस वजह से मेरा लाइन फिक्स था कि मुझे यही करना है। कब से फिक्स था? मतलब आपने नीट नहीं दिया बोल रहा है, मतलब आप 12वीं से पहले से भी हाँ, फिक्स था? उसके पहले से ही था। मतलब मेरा मम्मी को हमेशा सपना था कि मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, लाइक साइंटिस्ट बनूं। और मेरे जो फैमिली मेंबर्स भी है वो वही वही है, तो इस वजह से मेरा वहीं से था कि मुझे रिसर्च लाइन में ही जाना है। बहुत बढ़िया। मतलब घर से सपोर्ट था या फिर आपको खुद से लगा है कि रिसर्च जी, में जाना? मेरे घर से भी सपोर्ट था और मेरा भी था, मतलब दोनों का ही सपोर्ट था। राइट। क्या क्या खोजना है आपको प्लांट्स में, इकोलॉजी में? प्लान से मुझे इन्वायरमेंटल में जाना है, लाइक मुझे क्लाइमेट चेंज के ऊपर करना है, एयर पोल्यूशन रिलेटेड। ग्रेट। ग्रेटा थनबर्ग ऑफ अंडमान निकोबार वी कैन से। ओके। एंड ये आपका पहला अटेम्प्ट था? नहीं, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट था। तो क्या सीखा है आपने इससे पहले 2 अटेम्प्ट्स में? मैंने मतलब सीखा है कि मतलब हार तो नहीं मानना है। और मतलब मेरा ये था कि जो एमएससी था मेरा और डिसर्टेशन था, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था उतना पढ़ने को। अब मुझे एमएससी मेरा जस्ट खत्म हुआ था, उसके बाद मुझे बहुत टाइम मिला। तो उसके बाद मैंने गलती मतलब क्या क्या गलती की थी, जैसे मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था पहले जो अटेम्प्ट्स किए थे। मैंने पीवाईक्यूज नहीं किया था। फिर मैंने आईएफएस की एक बुक भी आती है पीवाईक्यू की, Right. वो मैंने खरीदी थी और उससे मैंने मतलब प्रैक्टिस की पीवाईक्यू। इवन जो 1 रुपीज का जो एक आता है मॉक टेस्ट, वो मुझे बहुत हेल्पफुल लगा। लाइक 5 उसमें मॉक टेस्ट होते हैं, वो भी मैंने दिया था। बहुत बढ़िया। एंड ये जो सारी बातें आपने की है, इसमें चैलेंजेस कौन से आए हैं? मतलब आपको कोई यूनिट बहुत चैलेंजिंग लग रहा था या फिर कुछ क्वेश्चंस के हाँ, लैंग्वेज आपको समझ में नहीं रहे थे? हाँ, जेनेटिक्स मतलब मैं जितना भी कर लूँ, जेनेटिक्स मुझसे कभी होने नहीं वाली है। उसके जो न्यूमेरिकल्स मुझसे नहीं होंगे। एंड जो बायोकेमिस्ट्री मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसका जो मेटाबॉलिज्म जो पार्ट था वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तब भी मैंने उसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, तो उसको राइट। मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत किया था। तो मतलब कैसे आपने ओवरकम किया है मेटाबॉलिज्म्स के इस ट्रेजिक? लाइक मैंने चार्ट्स बनाए थे घर पे, उसमें मैंने मतलब रोज उसको मैं देखती थी, लाइक क्योंकि उसमें तो मतलब पाथवेज होती थी, राइट। वो सब। तो मैं वो सब मतलब ऐसे चार्ट बनाई थी और वो देखती थी। बहुत बढ़िया। एंड अगर मैं पीवाईक्यूज़ की बात करूँ तो पीवाईक्यूज़ कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके इस प्रिपरेशन में? बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें पता चल जाता है ना कि कैसे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बिकॉज एग्जाम में हम जाते हैं तो मतलब तब हमें मतलब पहले से प्रिपेयर होना चाहिए ना, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हम एक एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ, इस पोर्शन से ज्यादा आया है, इस पोर्शन से कम आया है, तो हमको इस पोर्शन में ज्यादा मतलब ध्यान देना होगा। तो ग्रेट। इससे हमें पता चलता है पीवाईक्यू से। एंड आपने मॉक टेस्ट भी दिए हैं? हाँ, मॉक टेस्ट दिया है मैंने। एंड मॉक टेस्ट से क्या फ़ायदे होते हैं? मॉक टेस्ट से भी पता चलता है कि मतलब ऐसा लगता है कि मैं एग्जाम दे रही हूँ मॉक टेस्ट से। और मतलब मुझे पार्ट ए में भी प्रॉब्लम होता था, उसमें मेरा टाइम जाता था, तो इससे कैसे टाइम मैनेज करना है ये सब तो पता चल जाता था। टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाते हो मॉक टेस्ट हाँ, से? हाँ, टाइम। ग्रेट। तो आपने एग्ज़ाम के पहले मॉक टेस्ट दी है या फिर बंद कर दी? एग्जाम एग्जाम के पहले ही मतलब दिया कुछ था। 10-15 दिन पहले हाँ, आपने? हाँ, हाँ।
तो 1 रुपीज की जो आती है आईएफएस की, वो मैंने दिया था। वो जनरली 6 to 7 days पहले ही आती है शायद। हाँ हाँ, तो कैसा माहौल था जब एग्ज़ाम पास में आ रहा था, तब आपके माइंडसेट कैसा था आपका? मुझे इस बार कैसे भी निकालना था, और मैं जब मॉक टेस्ट दी तो मुझे कॉन्फिडेंस आया, बिकॉज मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते थे, तो मुझे कॉन्फिडेंस भी आया कि मैं कर सकती हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड ऐसा कभी लगा कि यार बस हो गया है, अभी मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकती, सीएसआर को मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि 2 अटेम्प्ट गए हैं फिर से, एंड इस अटेम्प्ट में होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आई हैं? मेरा ये था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अगर इस बार नहीं निकला तो मैं नहीं दूंगी, फिर मेरा कुछ और, मैं बीएड करूंगी या कुछ और, बट मुझे पता ये लास्ट अटेम्प्ट था, लेकिन इसमें मेरा हो गया। राइट ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि बस हो गया, इतना ये लास्ट अटेम्प्ट है, एंड इसी में हाँ आपकी 100% इफिशियंसी से आप काम करते हो, तभी बहुत हाँ। सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ, ABC सेक्शन, तो सबसे पहले आपने किसको अप्रोच किया है एंड उसके पीछे का कारण क्या है? पार्ट सी मैंने अप्रोच किया है, बिकॉज उसमें ज्यादा टाइम जाती है, तो ऑफकोर्स पार्ट सी, फिर पार्ट बी, फिर पार्ट ए। पार्ट ए मेरा उतना अच्छा नहीं है, हमेशा मतलब उसी से ही मैं रह जाती थी, तो इस बार मैं कैसे भी पार्ट ए मैंने अच्छे से थोड़ा बहुत किया, तब भी मैंने उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, पर तब भी। बट पहले 2 अटेम्प्ट से थोड़ा अच्छा था, हाँ हाँ, वी कैन थोड़ा से। अच्छा था। ग्रेट। एंड जो एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला था वो थोड़ा डिले हुआ, तो उसका फ़ायदा आपको हुआ या नहीं हुआ? बहुत ज्यादा हुआ, लाइक मेरे को और पीवाई मतलब और क्वेश्चंस करने को मतलब मिल गए, फिर जो जो सीरीज आती थी, जो मैपिंग, महाकुंभ, ये सब भी मतलब मैं देखती थी, तो वो भी मुझे टाइम मिल गया था, रिवीजन करने के लिए और टाइम मिल गया था, तो वही। बहुत बढ़िया, ग्रेट। एंड जब आप उस एग्जामिनेशन हॉल से निकले, तब क्या फीलिंग थी? बस इस बार हो गया, या फिर हाँ अभी सीएसआर का सपना छोड़ना हाँ, पड़ेगा? मैं एकदम कॉन्फिडेंट थी, बिकॉज मैं निकली, मेरे पापा थे, तो उन्होंने स्माइल देखी, नहीं इसका तो पक्का हो जाएगा, और मैं कॉन्फिडेंट थी मेरा हो जाएगा। एंड उस 3 घंटे में क्या चल रहा था आपके दिमाग में कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये ऑप्शन मैं चूज़ कर रही हूँ तो ये सही है या नहीं, या इसी मार्क से मेरा जेआरएफ रह जाएगा तो वगैरह कुछ? नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी पार्ट सी के, बिकॉज मुझसे हो रहे थे, क्योंकि मैं जो पढ़ी थी ना, वो मतलब आईएफएस में जो मतलब मैपिंग सीरीज थी, बहुत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बोले थे, और मतलब लगभग उसी से ही आए इस बार, तो मुझे मतलब था कि हाँ मैं कर रही हूँ तो कॉन्फिडेंटली कर रही हूँ, एक मेरे को था ये सही होगा, बट कुछ कुछ कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो मेरा ऐसे गड़बड़ भी हुआ है। राइट, फिर भी आपने कैसे तैसे ये बहुत अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। ये भी कह सकते हैं कि जो पहले अटेम्प्ट आपने दिए थे वहाँ पे आपने अपनी गलतियाँ पहचानी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी गलतियाँ रिपीटेटिव करते जाते हैं एंड वो आउटपुट नहीं निकलता। मेन बात यह है कि आप अपनी गलतियों को पहचानो, तभी आप उस पर काम कर पाओगे। आपने पहचाना है, आपने काम किया है बहुत अच्छे तरीके से। एंड अगर मैं सिलेबस के बारे में पूछूँ तो कौन सा ऐसा फेवरेट यूनिट था जो बहुत अच्छा लगता था आपको, दिन रात उसे पढ़ो? इकोलॉजी। इकोलॉजी। इकोलॉजी, और मैं बॉटनी स्टूडेंट हूँ, मुझे डेवलपमेंटल बायो से बहुत डर लगता था, बट मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बोला डेवलपमेंटल बायो करो, तो मैंने किया, तो उसके बाद मतलब मुझे बहुत ही इजी लगा, मुझे वो पहले नहीं छोड़ना चाहिए था, वो स्कोरिंग है बहुत ज्यादा। राइट राइट राइट, उसकी लैंग्वेज भी बहुत इजी है, आपको डायरेक्ट हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं। आईएफएस में इतनी सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाया है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। राइट, ग्रेट। एंड इसके पीछे आपकी मेहनत भी है। एंड क्या सोचा है आगे, क्या करना है, मतलब कुछ यूनिवर्सिटी सोची है आपने, या फिर अब्रॉड में हाँ, आपको पीएचडी करना है? नहीं नहीं, मुझे मतलब इंडिया से करना है, मैंने मतलब अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करूँ तो बहुत ही अच्छा है, फिर मैंने आइजर में भी भरा है, तो देखते हैं आपका। राइट, आपको इकोलॉजी में जाना है तो आइजर ट्रिवेंड्रम भी बहुत अच्छा है वाइल्ड लाइफ के लिए, अगर आप बात करोगे। एंड अच्छा। अगर मैं कहूँ कि इस एग्ज़ाम को आपके लाइफ से डिलीट कर रहा हूँ मैं इस बार की, एंड आपको फिर से देना है, तो क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज में ऐड ऑन होंगे या फिर जैसा था वैसा ही रहेगा? नहीं, मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स चुनूंगी जो हमेशा आते हैं, मैं उस पे फोकस, क्योंकि आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, आप मतलब 75 में पार्ट सी में आपको 25 करना होता है, तो आपको सब सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, आप
सिलेबस लाइक आप आर्ट भी करो लेकिन उसको अच्छे से करो, लाइक रिवीजन रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। मैं और रिवीजन करती बिकॉज नोट्स तो सब है, अगर मेरा नहीं होता मैं फिर से रिवीजन करती उस चीज को बहुत ग्रेट, अच्छे से। मतलब जो रिवीजन भी आपको मैं बहुत ज़्यादा करूँ, करनी है, वी कैन से। हाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि वही ही होगा, रिवीजन होगा तभी होगा। अगर रिवीजन आप नहीं करोगे, आप कितना भी पढ़ लो आपसे नहीं होगा। राइट, बहुत बढ़िया। एंड लास्टली आपके तरफ से क्या कहना चाहोगे हमारे व्यूवर्स को आप? कि हार मत मानो, अच्छे से करो, और पीवाईक्यूज प्लीज करना, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने नहीं किया था तो इसलिए मेरा हुआ भी नहीं था। तो पीवाईक्यूज करो और बहुत मेहनत करो बस। ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है एंड खुद भी समझा है कि एग्ज़ाम क्या चाहती है आपसे। एंड आई होप ऐसे ही आपका डेडिकेशन पीएचडी में रहे एंड बहुत अच्छे तरीके से आप काम करें एंड जो भी इंस्टीट्यूट आप चाहते हो वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाए। एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस रिज़ल्ट एंड बहुत बहुत बधाई हो आपको आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। ओके, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस थैंक यू टाइम। सर।